हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बुला सकते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ इसके अंदर किस प्रकार के सेंटेंसेस आ जाते हैं। ये हमने कुछ हिंदी के एग्जांपल्स भी देखे थे। अब हम इसकी जो है नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका नॉर्मल एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है: सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ एस और ई एस और फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। लेकिन आगे पढ़ने से पहले एक बार जो है हम पर्सन्स और नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पर्सन यानी कि व्यक्ति। अगर हम व्यक्ति की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सपोज ये आप है, आप अपने आप को दर्शाने के लिए, अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए कौन से प्रोनाउन यूज़ करते हो। जैसे मैं हो गया, आई हो गया, या फिर बहुत सारे हैं तो वी हो गया, उसका प्लूरल फॉर्म। और अगर सपोज आप किसी अपने दूसरे फ्रेंड से बात कर रहे हो, दूसरे पर्सन से बात कर रहे हो, तो उसको दर्शाने के लिए या फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हो, वो है तुम या तुम्हारा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर यू है ना। इंग्लिश में इसको यू बोला जाता है, आप या तू दोनों के लिए यू। अब सपोज आप दोनों किसी तीसरे पर्सन की तरफ इशारा करके बात करें या उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका तीसरा व्यक्ति या फिर थर्ड पर्सन। तो आप उसके लिए बहुत सारे जैसे वे, वो, तो इस प्रकार से आप उसको देखो, इस प्रकार से आप बहुत सारे प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हो। तो उसमें आपकी क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं: ही, सी, इट, दे, या फिर किसी का नाम, या फिर माई फ्रेंड, मेरा दोस्त। इस प्रकार से आप प्रोनाउन यूज़ कर सकते हो। ये तो था पर्सन्स। ये टोटली 3 प्रकार के होते हैं। ये हम ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं। अब आ जाते हैं नंबर्स पर। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स हम हिंदी में पढ़ते हैं जिसको हम वचन बुलाते हैं। और वचन 2 प्रकार का होता है: एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि सिंगुलर और बहुवचन यानी कि प्लूरल। सिंगुलर में कोई भी एक व्यक्ति ही दर्शाया गया हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आई, यू, सी, ही, इट, ब्रदर, माई फ्रेंड। तो ये सिंगुलर के एग्जाम्पल है। प्लूरल यानी कि बहुवचन, बहुत सारे। तो आई का जैसे वी हो जाएगा, मैं का हम हो जाएगा। इंग्लिश में यू का यू ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सी और ही की जगह आप दे यूज़ कर सकते हैं प्लूरल में। और इट का इट ही रहेगा प्लूरल में। ब्रदर का ब्रदर्स हो जाएगा, माई फ्रेंड का माई फ्रेंड्स हो जाएगा। तो ये तो था नंबर्स। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस क्यों किए? ये इसलिए डिस्कस किए हम लोगों ने क्योंकि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था कि इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ एस और ई एस है। अब एस और ई एस हर जगह यूज़ नहीं होता है। ये सिर्फ किसके साथ यूज़ होता है, उसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, एस और ई एस हमेशा थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। अब थर्ड पर्सन ही, सी, दे वगैरह, लेकिन यहाँ पर दे नहीं आएगा क्योंकि वो दे प्लूरल आता है, प्लूरल है वो एक प्रोनाउन, तो यहाँ पर दे इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे ही आई भी नहीं होगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन नहीं है, और वी भी नहीं होगा क्योंकि वो प्लूरल है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आ जाते हैं: ही, सी, इट, माई फ्रेंड, माई ब्रदर, एक्सेट्रा, इस प्रकार के आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप एस और ई एस का यूज़ करोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्ले हमने यहाँ पर वर्ब ले ली है, तो आई के साथ हम प्ले ही लिखेंगे नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर हमने आई को यहाँ से हटा दिया इस रूल से, क्योंकि रूल के हिसाब से ये है कि आई के साथ हम एस या ई एस यूज़ नहीं कर सकते। तो आई प्ले, ही के साथ हम यूज़ कर सकते हैं आई प्लेस, सी प्लेस। वी के साथ यूज़ नहीं कर सकते तो वी प्ले आ जाएगा। दे के साथ भी नहीं कर सकते तो दे प्ले, और इट प्लेस। तो यहाँ पर और सभी के साथ एस जुड़ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही एक और हेल्पिंग वर्ब है जो हम अभी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, डज। तो डज आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, और नॉर्मली आप और सभी के साथ डू यूज़ करोगे। अच्छा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर किसकी बात हो रही है? प्रोनाउन की बात हो रही है, मतलब जो ऊपर बॉक्स में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इनके साथ जब भी ये आएंगे तो आप डज यूज़ करोगे, और बाकी के साथ आप डू यूज़ करोगे। जैसे डू आई प्ले, तो यहाँ पर हम आई के साथ डू यूज़ करेंगे, और डज ही या सी के साथ डज ही प्ले।
तो इस प्रकार से हम ये करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं एस और ES के रूल। एस तो नॉर्मली सभी के साथ यूज होता है, लेकिन ES का कुछ पर्टिकुलर रूल है, वो देख लेते हैं। ES सबसे पहला, ऐसे वर्ब्स, ऐसे क्रियाएं जो बोल सकते हो जिनके वर्ड्स में आखिरी में डबल एस आए, OI, GX, CH या SH आए, तो उनके आखिरी में हम ES जोड़ देते हैं। जैसे किस का किसिस हो जाएगा, गो का गोस, बज का बजेस, मिक्स का मिक्सिस, वॉचेस, वॉसेस। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल है। दूसरा रूल ये है कि कोई भी वर्ब जिसके एंड में Y आए तो हम उसको कन्वर्ट करके IES में कन्वर्ट कर देते हैं, Y भी कट हो जाता है वहाँ से। लेकिन ये रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर प्ले है तो प्ले में भी Y है, और फ्लाई है तो फ्लाई में भी Y है। लेकिन Y से पहला अल्फ़ाबेट क्या है, वो यहाँ पर प्ले के अंदर वोवल है। वोवल कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O और U। तो अगर इन पांचों में से कोई सा भी अगर अल्फ़ाबेट Y से पहले आ जाता है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, उसमें IES नहीं डालेंगे या फिर ES नहीं डालेंगे बोल सकते हो, तो वहाँ पर नॉर्मल S लग जाता है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यूज है तो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। लेकिन जैसे दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, फ्लाई। फ्लाई में Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो जब कॉन्सोनेंट आएगा तब ये रूल एप्लीकेबल है। फिर क्या होगा, रूल के हिसाब से Y कट हो जाएगा और IS वहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फ्लाइस, FLIES। तो ये तो थे दो रूल। अच्छा, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर एफर्मेटिव के, नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव का। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और रिमाइंड कराना चाहता हूँ। जब मैंने यहाँ पर डज और डू का जब एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ S लगेगा, या S या ES दोनों लग सकते हैं, कोई सा भी। मैंने लेकिन जो है डू के साथ यहाँ पर नहीं लगाया, चलो ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था। लेकिन डज तो यहाँ पर था और यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही यूज हुआ है प्रोनाउन, तो यहाँ पर मैंने प्लेस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भी एक रूल है कि सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नॉर्मल जो सेंटेंसेस होते हैं उसी के अंदर S और ES लगता है, और बाकी ना ही नेगेटिव में, ना ही इंटरोगेटिव में और ना ही इंटरोगेटिव नेगेटिव में किसी में भी S और ES नहीं लगता है ना। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इनको अब एक बार कन्वर्ट करके देख लेते हैं। जैसे वह बाजार जाता है ना, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा वह है ना, वह की लड़का है तो हम ही यूज़ करेंगे। ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर जाने का गो हो गया, तो गो रूल के हिसाब से ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हम इसके पीछे S या ES लगा सकते हैं। ES यहाँ पर लगेगा क्योंकि यहाँ पर आखिरी में O है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही गोज टू द मार्केट। तो ये हो जाएगा इसका कन्वर्जन। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव में आपका नोट लग जाता है, बाकी सब सेम रहता है, वह बाजार नहीं जाता है, तो इसका हो जाएगा ही। अच्छा, लेकिन यहाँ पर डू और डज यूज होगा। अब डज कहाँ यूज होता है हमें पता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम डज यूज करेंगे। ही डज नॉट गो टू द मार्केट। अच्छा, मैंने यहाँ पर ES क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नेगेटिव में हम ES या S नहीं लगाते। ठीक है, अगला है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में सबसे पहले डू या डज, इसमें हम डज यूज करेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है। क्या वह बाजार जाता है, डज ही गो टू द मार्केट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क रह गई क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव दो प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे सबसे पहला है डज, सब्जेक्ट फिर हमारा ही, नोट गो टू द मार्केट, तो ये हो जाएगा पहला तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि आप नोट को डज के साथ ही इंक्लूड कर सकते हो, जैसे ये डजंट ही गो टू द मार्केट, तो ये हो जाएगा इसका सेकंड तरीका करने का।
तो ये हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर थे। किस तरीके से इनको कन्वर्ट करना है, किस तरीके से नहीं करना, वो हमने देख लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है ना। इसकी जो आपको इमेज है वो नीचे लिंक में भी मिल जाएगी और इसके आंसर कीज भी नीचे मिल जाएगी।